असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है। जीवन की राहों में नया मोड़ देती है। जीवन की राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हमने बोला जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। तो आप लोग जी जान से प्रयास करो, जी जान लगा के आप कोशिश करो। असफलता नाम का कोई चीज नहीं दिखाई देगा, दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। तो चलिए, हमने पिछले सेशन में आपको छोड़ के गया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने बोला था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नेक्स्ट सेशन में होगा। आज मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लेके आया हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाऊंगा। बस 2 टॉपिक कवर करूंगा आज, और फिर देखेंगे इस पे क्या प्रॉब्लम आएगा, देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होता है नेक्स्ट सेशन में। लेकिन आज ये लॉज और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। ये नया है, बिल्कुल नया है, नई जोश नई उमंग के साथ आया हूं, और आप भी नई जोश नई उमंग के साथ बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। फिर हम देखते हैं इसमें क्या कंसेप्ट है इन दोनों टॉपिक में, ये सब टॉपिक है। तो आप बने रहिए। और ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है, ये 3 लॉज है, 3 है आई थिंक, हाँ 3 है। ये 3 लॉ अगर मालूम है तो फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देख लेंगे, और रिफ्रैक्शन भी करा सकते हैं किसी भी ग्लास और किसी भी रेयर और डेंसर मीडियम से। तो वो देख लेते हैं क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहले लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हमने प्लेन मिरर में भी देखा था। प्लेन मिरर में क्या बोल रहा था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन था, ऐसा ही कुछ था। सेम वैसे ही है, यहां पे क्या बोल रहा है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया, interference of 2 transparent media at the point of incident all lie in the same plane। एक ही प्लेन में होगा सभी, सेम उसी की तरह है। अब यहाँ पे मीडिया पे डिस्कशन है तो मीडिया का ही बात चलेगा यहाँ पे। अब ये मीडिया नहीं, आज तक का नहीं बात कर रहा हूं मैं, मीडियम ग्लास है, रेयर है, डेंसर है, ये मीडिया, ना कि आपको सोशल मीडिया और ये कुछ उसका बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रिंट मीडिया और क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कुछ होता है ना, उनका बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पे मीडिया का मतलब है मीडियम, ग्लास है या रेयर है या डेंसर है या ओपेक है, ऐसा मीडियम के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो चलिए, फर्स्ट लॉ हुआ। सेकेंड लॉ में क्या है, 2 ही लॉ है, सॉरी 3 हमने बोल दिया था। सेकेंड लॉ इसका क्या होता है, the ratio of sine angle of incidence to the sine angle of refraction is a constant। क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल, यहां ट्रिगो हमने पढ़ाया था मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री, वो वाला साइन, साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो पढ़ाया था वो साइन, साइन सिग्नेचर नहीं। तो रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, और इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। कोई गिवन पेयर, कोई पेयर होगा मीडियम का, उसी पेयर के लिए वैलिड होगा, कांस्टेंट होगा। और उसी लॉ को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। और दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ और स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो है अभी सेकेंड लॉ जो है ये देखने वाला है। इसमें क्या बोल रहा है
ये बोल रहा है क्या, जैसे मान लो ये ग्लास है, बार बार मैं यही ग्लास बोल रहा हूँ, कभी वाटर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ग्लास है, ग्लास है और ये नॉर्मल है। यहाँ पे ऐसा कुछ आया इंसिडेंट और ऐसे नॉर्मल के पास में भागा होगा, आई है और ये आर है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। तो क्या बोला था कि रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज कांस्टेंट। क्लियर, यही बोल रहा था। तो अगर हमने सपोज किया एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई कंसीडर किया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर कंसीडर किया, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यही बोला जा रहा है। तो और दिस कांस्टेंट वैल्यू को क्या हम बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे पहले मैं कुछ बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसमें क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अब यहां पे सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये है एयर, ये है एयर और ये है ग्लास। क्लियर, एयर को हमने मान लिया 1 नंबर मीडियम, ग्लास को हमने मान लिया 2 नंबर मीडियम। यहां पे क्या था, साइन आई बाई साइन आर, यहां पे क्या है, साइन आई बाई साइन आर मींस सबसे पहले कौन सा मीडियम का एंगल लिया जा रहा है, इंसिडेंट वाला। इंसिडेंट वाला मीडियम कितना नंबर है, 1 नंबर है। सेकंड मीडियम कितना नंबर है, 2 नंबर है। और वो कौन सा एंगल है, रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल जो फॉर्म कर रहा है नॉर्मल के साथ में, उसी को ये होता है नॉर्मल, ये भी नॉर्मल ही होगा। ये हो गया इंसिडेंट, इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट मीडियम मींस मीडियम 1, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, मीडियम 1 एंड मीडियम 2 के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहां पे जो साइन एंगल और इसी को हम कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पढ़ाना था इसी में हम पढ़ा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और इसी को वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to मीडियम 2, यही बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, कांस्टेंट को क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, और इसी को लिखा जाता है क्या, म्यू 1 2। इसी को क्या बोला जाता है, म्यू 1 2, या कहीं कहीं बुक में ऐसे दिया होगा तो घबराने वाला बात नहीं है, यहाँ पे 1 लिख दिया होगा, यहाँ पे 2 लिख दिया होगा, किसी किसी बुक में दिया होगा ऐसे 1 2 लिखा होगा। तो ये सब एक ही है, ऐसे नहीं देखना है कि नहीं ये तो कुछ और दे दिया, किसी में ऐसे दे दिया होगा क्या, ऐसे दे देगा, जैसे मान लो 1 2 ये भी बोल देगा। तो इन सब को देख के घबराना नहीं है, ये जो है लिखने का अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है कि इसमें कौन कैसे लिख सकता है, उसके लिए ऐसा दिया होता है। तो इसको देखना है, जैसे मान लो n 1 2 दिया, कहीं दिया होगा n 1 2 दिया होगा, कहीं n 1 सॉरी n यहाँ पे 1 दिया होगा, यहाँ पे 2 दिया होगा, तो सभी एक ही है। तो म्यू 1 2 का वैल्यू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। और ये साइन एंगल जो है, आई एंगल जो है, इसको
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और अब चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये जो हमने अभी लॉज ऑफ स्नेल्स लॉ में ये जो पढ़ाया था, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1 2 हमने लिख दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर आ रहे हैं हम, तो इसको हम इधर लिखते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। जैसे मान लो ऐसे कुछ है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। क्लियर? अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is defined as the ratio of speed of light in vacuum, speed of light in vacuum to the speed of light in medium। अब मीडियम 1 जो है एयर है, ये मीडियम 1 क्या है हमारा, एयर है। तो एयर क्या है, वैक्यूम ही है। और ये मीडियम 2 क्या है, ग्लास है। तो ग्लास क्या है, ग्लास है या वाटर है? तो ग्लास क्या है, ये डेंसर है। अगर देखा जाए एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास को देखा जाए तो डेंसर होता है। तो मीडियम 2 जो है मीडियम 1 से अधिक डेंसर है। तो यहां पे क्या बोला जाता है कि जो भी लाइट होगा रेयर से जब डेंसर में जाता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, उसका स्पीड कम हो जाता है। दैट्स वाई इट्स बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। वो नॉर्मल की तरफ इसलिए शिफ्ट करता है क्योंकि उसका स्पीड कम हो जाता है, लाइट का स्पीड जैसे ये डेंसर से अगर मान लो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, यहाँ पे अगर हमने एक नॉर्मल गिरा दिया यहाँ पे, तो ये जैसे ही इसको क्रॉस करेगा दूर भागेगा ये, क्योंकि यहाँ पे आते ही इसका स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको मिल जाएगा रेयर। तो ये जो स्पीड जो होता है इसका रेशियो को हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम वैक्यूम का स्पेलिंग हमने गलती लिख दिया था, वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर और इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो दोनों जो होता है, जैसे मान लो इसको हमने मान लिया C वैक्यूम को और इसको मान लिया V, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, n इज इक्वल टू C बाई V। तो और इन दोनों का C एंड V जो होगा मीटर पर सेकेंड में होंगे। स्पीड किस में होगा, स्पीड किस में होगा, इनका स्पीड का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। स्पीड का यूनिट क्या होगा इनका, मीटर पर सेकेंड। और ये हमने बोला रेशियो है, तो दोनों मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और ये यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? अब जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू
मीडियम 1 हमने बताया था, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 और मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो उसके लिए क्या क्या कैसे कैसे हम लिखेंगे, वो जो है अगर मान लो, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मान लो ये हमारा मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो 1 और 2 के लिए क्या लिख देंगे हम, आपका C/V है। अब फिर ये 2 है, 2 से फिर ये मेरा 1 है, यहां अगर हमको आना है तो हम क्या यहां पे लिखेंगे कि 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो उस केस में क्या लिख देंगे हम, V/C। क्लियर, V/C हो जाएगा, उलट जाएगा ये। तो ये जो है ना नेक्स्ट सेशन में हम क्लियर करेंगे। इससे आगे मतलब कि 1 गिलास, फिर 2 गिलास, फिर 3 गिलास, ऐसे लेके सबका अलग अलग स्पीड बढ़ते घटते रहेगा उसका, फिर लास्ट में क्या होगा। तो ये 2-3 जो है ना पॉइंट मैं बोल दूं, फटाफट बोल दूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बोल दिया हमने विथ रिस्पेक्ट टू 1 एंड 2, और Snell's law of refraction, when light travels from one medium 1 to medium 2, then sin I by sin R is constant, और real depth, apparent depth, velocity of light in vacuum और air, ये याद रखने का है। C क्या कितना होता है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। velocity of light in vacuum 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, यही स्पीड होता है और यही वेलोसिटी होता है किसका, लाइट का। और यहां पे आपने देखा होगा क्या कि लाइट का वेलोसिटी बोला, स्पीड नहीं बोला, क्योंकि इसका डायरेक्शन एक डेफिनिट डायरेक्शन में जा रहा है और इसमें कुछ मैग्नीट्यूड है, इसके लिए वेलोसिटी बोल दिया। चलिए फिर ये हमने जो है आज कवर किया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों हमने कवर किया। फिर नेक्स्ट सेशन में 2 टॉपिक और लेके आऊंगा, सब टॉपिक होंगे इसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे ही, फिर उसको हम कवर करेंगे। और अधिक नहीं, डेली 2-2 अगर टॉपिक अगर हम कवर कर रहे हैं तो 5 से 6 सेशन में ये कंप्लीट हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और हम इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। इसके लिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, आप भी हमारे साथ चलिए और अधिक से अधिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, अधिक से अधिक आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नई टॉपिक, नई जोश, नई उमंग के साथ, और आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कोई भी परेशानी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारे कमेंट सेक्शन में आरकेटी क्लासेस का ऑफिशियल मेल आईडी भी दिया हुआ है, वहां से हमें मेल कर सकते हैं, अपना जो भी प्रॉब्लम होगा साझा कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट सेशन लाने से पहले मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।